कि भैया नेता जो खादी पहन ले उसे नियम कायदे से परे रखो, वो जेल जाए, रेल में रहे, जेल में रहे, कहीं रहे, जलवा उसका बरकरार रहना चाहिए, उसका हुक्का भरने वाले रहने चाहिए, और लोकतंत्र का तमगा पहना दो। अब बोले बाकी 150 करोड़ जनता, अरे बोले लतिया हुई ने मरे जिए, ये क्या है, कैटल क्लास है, पड़े ना जेल में सड़ते रहे, बोले मानी नहीं है, इनसे कैसे इस्तीफा ले लोगे, तो 6 महीने कबड्डी खेलेंगे उसमें तिहाड़ में। अगर संविधान बनाने वालों को यह समझ होती कि भारत में ऐसे ऐसे थेतर आ जाएंगे तो वो ही बना गए होते कि इस्तीफा तुरंत लिखाओ इनसे। उल्टी गंगा चल रही है, गंगा सागर से गंगा गंगोत्री में भेजी जा रही है। होना तो यह चाहिए था कि जो नियम कायदे सामान्य व्यक्ति के लिए, राजनेताओं के लिए, उससे डबल कड़े नियम कायदे होने चाहिए। आप लोग किस थेतरी पर उतारू हो यार? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर प्रदीप शो और अमिताभ अग्निहोत्री जी की बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही धमाकेदार वीडियो। सॉरी दोस्तों, अगर बैकग्राउंड में कोई आवाज आ रहा हो तो वो बरसात की आवाज है, उसके लिए मुझे क्षमा करना, क्योंकि मैं मुंबई में हूँ और मुंबई में बारिश 1 मिनट के लिए भी रुक नहीं रही है, लगातार बारिश हुई जा रही है। तो दोस्तों इसको आप इग्नोर कर दीजिए। तो दोस्तों मैटर ये है कि आपको पता होगा, एक आम आदमी किसी कोर्ट कचहरी के मामले में पड़ता है, किसी कोई पुलिस केस में फंस जाता है, तो दोस्तों आपको पता है वो उसकी बदनामी होती है। वो अलग जो केस के अनुसार जो उसको लगा होता है, आरोप लगा, तो उसके अनुसार उसकी बदनामी होती है, उसकी नौकरी चली जाती है और उस पर जितनी मुसीबतें आनी होती है सारी की सारी मुसीबतें आ जाती है। लेकिन दोस्तों वहीं पर कोई नेता, मुख्यमंत्री, उस पर कोई केस होता है, वो जेल चला जाता है, तो दोस्तों उसका कुछ बिगड़ता नहीं, बल्कि उसका नाम हो जाता है। आप तो पता ही, आप बताने की जरूरत नहीं, जो भी नेता जेल में जाते हैं उनकी ही खबरें चलती रहती है, उन पर डिबेट होती रहती है, इनका नाम हो जाता है। लेकिन दोस्तों अब ऐसा होगा नहीं। अब प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये डिसाइड किया है कि जो भी नेता किसी के केस को फंस गया, अगर वो 3 दिन से ज्यादा जेल में रहा तो उसका जो जिस पद पर होगा वो पद उसका चला जाएगा। मुख्यमंत्री होगा तो मुख्यमंत्री अब वो नहीं रहेगा, कोई सांसद रहेगा तो वो सांसद नहीं रहेगा। तो दोस्तों इस डिबेट में आप देखो कि जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं अशोक यादव, उन्होंने बहुत सारी बातें कही और एक गाना भी उन्होंने बोल दिया, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। तो दोस्तों अमिताभ अग्निहोत्री जी ने उनकी निगाहें कहीं और फेर दी और उनका निशाना कहीं और ठोक दिया। तो दोस्तों डिबेट बहुत जबरदस्त इंटरेस्टिंग है, पूरा देखिए, आपको आनंद भरपूर आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस डिबेट वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ये टीवी वाले भाई, कैमरा इस ओर कर दो तुम। लेकिन जो पार्टियां ये कह रही हैं कि ये कानून नहीं आना चाहिए, तुम्हें हमारी कसम ये कानून लाओगे तो हम गुस्सा हो जाएंगे, मुंह दूसरी तरफ कर लेंगे, उन पार्टियों से अशोक भाई आप भी सुन लीजिए, मेरा निवेदन है अपने अपने राष्ट्रीय अध्यक्षों से कहिए वो सार्वजनिक तौर पर ये मांग करें कि किसी भी सरकारी अधिकारी को बलात्कार, साक्षात्कार, किसी कदाचार, दुराचार में कहीं जेल हो, देशद्रोह में जेल हो, उसकी नौकरी नहीं जाएगी। जब तक मुंसिफ से लेकर सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति तक की फैसला नहीं हो जाएगा और तब तक वो रिटायर हो जाएगा। भजो हरि गोविंदम। ये मांग करो, राहुल जी मांग करें, अखिलेश जी मांग करें, धर्मेंद्र यादव से काम नहीं चलेगा। नियम अलग क्यों हो? अशोक यादव के लिए दूसरा नियम और ननकू के लिए दूसरा नियम, ये रत्नाकर के लिए दूसरा नियम और गुड्डू के लिए दूसरा नियम, ये नहीं चलेगा। सीधे घोषित कर दो, सरकारी चपरासी से लेकर कैबिनेट सेक्रेटरी तक 1 साल जेल रहे, 2 साल जेल रहे, 5 साल जेल रहे, मन की मौज है, नौकरी नहीं जाएगी, दफ्तर उसका बना रहेगा, कुर्सी बनी रहेगी, पानी हर दिन टेबल पर नया लगेगा गिलास। क्यों नहीं कर देते घोषणा? कानून बहुत खराब है, लोकतंत्र और जनतंत्र सबके खिलाफ है ना, तो जनता इसमें पिसती रहे कि ईडी किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है, सीबीआई किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है। तो अशोक यादव मैं चाहता हूं ईमानदारी बरतो, ये घोषणा भी करा दो पार्टी अध्यक्षों से कि आज से ईडी, सीबीआई, पुलिस, आर्मी किसी को गिरफ्तार नहीं करेगी। क्या वो अब चुपचाप अदालत में चली जाएगी, कहेगी भाई रामलाल जी नटखट हैं, फिर अदालत सुनवाई करेगी, रामलाल जी की मर्जी होगी अदालत आएंगे, नहीं मर्जी होगी नहीं आएंगे, लेकिन एजेंसियां गिरफ्तार नहीं करेंगी। ये गजब बात है, नेता है इसलिए हमें नहीं गिरफ्तार करे, अमिताभ अग्निहोत्री को कर ले, कोई दिक्कत नहीं। बोले वो सामान्य आदमी है, उनके 4 डंडे मारो। आप बोले हम खादी नहीं पहन रहे, दिख नहीं रहा, पान खाए, मुंह में चूना आ रहा, उंगली में चूना लिए, गजब बात है यार। बाकी लोग भेड़ बकरी हैं क्या? उनको कोई भी गिरफ्तार कर ले, उनकी नौकरी चली जाए, लेकिन नेताजी पर आंच नहीं आए। अशोक जी, मैंने जो निवेदन किया उस पर जरूर उत्तर दीजिएगा कि जो आप अपने लिए विशेषाधिकार चाहते हैं, और कुछ कुतर्कियों ने यह भी सोशल मीडिया पर कुतर्क बेचने की कोशिश की कि मान लीजिए वो छूट गए फिर निर्दोष होके। अरे कुतर्क शिरोमणियों, ये बात तो सब पर लागू है, नहीं चपरासी पर भी लागू है, चीफ सेक्रेटरी पर भी लागू है। अगर निर्दोष होकर छूट गया तो सब पर लागू है, और सामान्य व्यक्ति पर भी लागू है। जो 20 साल चल रहा है, काट के आया, हो सकता है सुप्रीम कोर्ट से वो एक्विटल हो जाए। न्याय की व्यवस्था ही है। अशोक जी, इसमें क्या समस्या है? एक समान कानून तो है देश में, कहाँ एक समान कानून नहीं। सवाल यह है कि एक समान कानून लागू क्यों नहीं, और एक समान कानून लागू नहीं होता है
इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? नहीं, यही एक सवाल नहीं, जिम्मेदार है। सरकारी आज कर्म, हमारे- फिर सुन लीजिए अशोक यादव, सरकारी कर्मचारी जेल जाएगा तो नौकरी से उससे जाएगा, एक समान कैसे कानून भाई? परमानेंट। आप गजब बात कर रहे हो महाराज, एक समान का है कानून। मैंने इतनी देर से वही बात कर रहा हूं, आपने अंत में फिर वही कह दिया, पूरी रामायण खत्म होगी तो आपने कहा राम कौन थे, पहले ये बताओ। यहीं से तो मैंने बात शुरू की थी कि चपरासी है उसको जिम्मे कर दो, मंत्री जी नहीं जाएंगे, वो 2 साल कबड्डी खेलेंगे जेल में है, और मंत्री पद भी रखेंगे, और रेपिस्ट से फिजियोथेरेपी कराएंगे, क्यों? बोले वो मंत्री नहीं है। अशोक भाई ये प्रश्न है। मैं आपके मूल सवाल पर ही आ रहा था अमिताभ जी। जी। देखिए, आपने कहा मंत्री जी जेल में ये करेंगे वो करेंगे। हाँ, अगर वही यही प्रावधान अभी आपको याद होगा, एमपी एमएलए कोर्ट का इस देश में गठन हुआ है ना, एमपी एमएलए कोर्ट का गठन किस लिए हुआ था? जो आपने कहा इसी के लिए हुआ था कि फास्ट ट्रैक अदालतें रहेंगी, जो आम जनता को जिस तरह से बड़ा लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, ये हमारे माननीय जी लोग हैं, इनको जल्दी जल्दी सजा हो जाए अगर कोई गलती करते हैं तो। इसी चीज को ध्यान में रख के एमपी एमएलए कोर्ट का गठन हुआ था, और इसी के तहत जो 2 साल से ऊपर का जो कन्विक्टेड होता है, या सांसद विधायक जो भी हो, उसकी सदस्यता ऑटोमेटिक खत्म हो जाती है। लेकिन सरकार को सब्र नहीं है, सरकार को ये चाहिए। नहीं, आप अशोक जी, आप ये क्यों चाहते हो कि कम से कम जेल में 2 साल तो बनेंगे? आप ऐसा क्यों चाहते हैं? आप क्यों चाहते हैं कि जो जेल में रहे हीनियस क्राइम के अगेंस्ट में वो मंत्री बना रहे? आप ऐसा क्यों चाहते हैं? इसके पीछे ये लालसा क्यों है? इस देश में सैकड़ों उदाहरण है जिन्होंने मंत्री पद छोड़ा, मुख्यमंत्री पद छोड़ा, सजा अनाउंस हुई, गिरफ्तारी से पहले छोड़ना पड़ा पद। कुछ ने राजी से छोड़ा और लालू यादव और हेमंत सोरेन जैसों ने मजबूरी में छोड़ा, लेकिन छोड़ा तो। आप अरविंद केजरीवाल के पाले में क्यों खड़ा होना चाहते भाई? जी मेरी बात हो जाए फिर आप जी। काउंटर करिए। देखिए, एक सीआईडी मूवी आई थी, शमशाद बेगम उसमें सिंगर हैं, उनमें गाने का बोला कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। तो सरकार जो दिखा रही है वो इसका मंशा नहीं है। सरकार करेगी, कोई अगर मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है, उसको अगर जेल हो जाती है तो फिर वो तुरंत उसको 30 दिन के बाद इस्तीफा देना होगा। सरकार ये दिखाना चाहती है, लेकिन इसकी मंशा क्या? मैं उसी मंशा पे आ रहा था, बात टूट रहे हैं। सरकार की मंशा ये नहीं है, सरकार की ये मंशा है कि कोई भी व्यक्ति अगर विपक्ष का कहीं मुख्यमंत्री है, उसको हमें हटाना है, राजनीति से हटाना है, तो आर्टिकल 356 का उपयोग करेंगे, बड़ा हो हल्ला होगा। हम क्या करेंगे कि अपनी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी तमाम इनके पास है, ईडी सीबीआई और तमाम एजेंसियां जिनके पास पावर है कि आर्थिक अपराध कहीं किसी मुख्यमंत्री के खिलाफ लगा करके 2 महीना 3 महीना 4 महीने का जेल का ऐसा प्रावधान बनाएगी कि उसको जेल होना ही होना। उसमें जल्दी कोर्ट में नहीं सुनवाई कर पाती, ईडी के पास कुछ ऐसे पावर है। अब उसके बाद जैसे उसको 30 दिन के ऊपर जेल होगा, मुख्यमंत्री पद से हट जाएगा। तो जो अविश्वास प्रस्ताव, जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है, ये भी लाने की जरूरत नहीं है मोदी सरकार को। जिस भी विपक्ष की सरकार को चाहेगी ऐसे चुटकी बजाएगी, अमित शाह जी ईडी को भेजेंगे, भाई ईडी वाले जाओ जरा फला सरकार की, हेमंत सोरेन की सरकार को गिराना है, जाओ वहां कोई आर्थिक अपराध का मुकदमा दर्ज करो, वहां पे उनको 1 महीने की जेल में डालो और 31वें दिन उनको मुख्यमंत्री पद से हटा दो। कितना आसान हो जाएगा किसी मुख्यमंत्री को हटाना? ठीक है अशोक भाई, कितना आसान हो जाएगा किसी चुने हुए प्रतिनिधि को हटाना? ठीक है अशोक भाई, सरकार की बिल्कुल। मंशा है चलो, तो मैं इस तरह सारा से गलत ये चलने समझा जो अशोक जी कह रहे हैं कि भैया नेता जो खादी पहन ले उसे नियम कायदे से परे रखो, वो जेल जाए, रेल में रहे, जेल में रहे, कहीं रहे, जलवा उसका बरकरार रहना चाहिए, उसका हुक्का भरने वाले रहने चाहिए, और लोकतंत्र का तमगा पहना दो। अब बोले बाकी 150 करोड़ जनता, अरे बोले लतियाओ ने मरे जिए, ये क्या है, कैटल क्लास है, पड़े रहे जेल में सड़ते रहे, बोले मानी नहीं है, इनसे कैसे इस्तीफा ले लोगे? तो 6 महीने कबड्डी खेलेंगे उसमें तिहाड़ में। अगर संविधान बनाने वालों को यह समझ होती कि भारत में ऐसे ऐसे थेतर आ जाएंगे तो वो ही बना गए होते कि इस्तीफा तुरंत लिखाओ इनसे। उल्टी गंगा चल रही है, गंगा सागर से गंगा गंगोत्री में भेजी जा रही है। होना तो यह चाहिए था कि जो नियम कायदे सामान्य व्यक्ति के लिए, राजनेताओं के लिए, उससे डबल कड़े नियम कायदे होने चाहिए। आप लोग किस थेतराई पर उतारू हो यार? अपने कदाचार के लिए शील्ड मांग रहे, कवर मांग रहे हैं, और ननकू थाने में बंद हो जाए कोई सुनने वाला नहीं हो, उसकी चिंता नहीं। मेरे भाई ने, अशोक जी ने कहा कि मैं वो समझ रहा हूं जो शमशाद बेगम का गाना है, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। तब तो सारे कानून, सारी एजेंसियां बंद कर दें, सारी अदालतें। आप कभी भी किसी के लिए भी उठ के खड़े हो सकते हैं कि नहीं नहीं अमिताभ जी कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। बोले सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, बोले ना फैसला मत पढ़ो, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। तब तो सब बंद कर दें। ऐसा तो संभव नहीं ना, ऐसा संभव नहीं ना। और लोकतंत्र में
नेताओं को अपना आचरण ऐसा रखना चाहिए कि जनता उससे प्रेरणा ले। यहां नेता क्या कह रहे हैं कि हमें जेल से भी सरकार में रहने दिया जाए और जो भी कानून इसका उल्लंघन करने के लिए लाया जा रहा है हम उसके खिलाफ शोर मचाएंगे। जनता में क्या संदेश जाएगा? मैं देख रहा हूं कि कहा जा रहा है कि जिनके पास एजेंसियां हैं वही गिरफ्तारी करा सकते हैं। नहीं, अदालतों के आदेशों पर भी गिरफ्तारी होती है सौरभ, और अदालत में मुकदमा कोई भी ले खड़ा कर सकता है जाकर। उसके लिए ईडी, सीबीआई और पुलिस की जरूरत नहीं है। अदालतों के आदेश पर भी गिरफ्तारियां हुई हैं और होती हैं। भाजपा शासित राज्यों में यह काम कांग्रेस करे, सपा करे, क्यों नहीं कर सकती? अगर आपके पास तथ्य हैं, सबूत हैं, तो क्यों नहीं कर सकते आप ये काम? फिर नाराजगी क्यों है? एक। और दूसरा, मैं इस भेदभाव वाली व्यवस्था के विरुद्ध हूं कि ननकू के लिए दूसरे कानून और एमएलए, एमपी, सांसद, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री के लिए दूसरे। राष्ट्रपति को प्रोटोकॉल दिया है, राज्यपाल को दिया, इतना कम है क्या? अब सबको प्रोटोकॉल चाहिए, सबको कानून से कवच चाहिए बचने का, और गरीब आदमी के पिछवाड़े पर लट्ठे बसता रहे। अजब तमाशा है। फिर तो पूरा देश खादी पहन लेगा, नेता ही बन जाएगा। तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। मैं करता हूँ दोस्तों अमिताभ अग्निहोत्री जी की तरफों से आप पूरी तरह से सहमत होंगे। उनकी एक बात जो आपने अमिताभ अग्निहोत्री जी ने डिबेट में कही, आप उससे पूरी तरह से सहमत होंगे। आप तो जानते हो दोस्तों भारत का कानून कैसा है, ये नेताओं को सिर्फ पूरी तरह से सपोर्ट करता है और एक आम आदमी पर वही इल्जाम लग जाए उसकी जिंदगी तबाह हो जाती है। तो दोस्तों आप पूरी तरह से एग्री करते होंगे अमिताभ अग्निहोत्री जी ने इस डिबेट में जो बात रखी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी, अमिताभ अग्निहोत्री जी की एक बात आपको पसंद आई होगी। ऐसी डिबेट वीडियो देखना आपको पसंद है दोस्तों तो मिस्टर प्रदीप शो के इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करते जरूर जाओगे। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।